ऐसा हुआ था, एक लड़की का मैसेज आया था मेरे पास। उसने बोला था कि मैं और मेरा भाई आपसे मिलना चाहते हैं। तो मिलते मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसा होता है, लोग हमसे मिलते रहते हैं। भाई बनाते तो बहुत छोटे से हूँ मैं। वांटेड मूवी आई थी जब सारे घर के हमने रीमेक करा था उसको। एक वो वीडियो वायरल हुई थी, ऐसा था मैंने सब कुछ पीटी कर दिया। कॉलेज के बाद यही हो रहा था, घर वाले कि भाई जॉब कर ले भाई, ऐसे कर करके फिर मेरे पास आता प्रमोशन। एक तो आता बियर कंपनी का, एक शूज का आता। डेड क्या, बीच बीच में इंस्टा भी डेड हो जाता है, और बीच में वो इंस्टा बैन वैन का कुछ हो गया था भाई, फिर फट के चार हो गए। ये फॉलोअर देखते हैं मेरठ का क्राउड एम पे, उस चीज को देखते हैं। लोग फ्री में स्टोरी लगा रहे हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर फ्री में स्टोरी लगा रहे हैं। भाई क्यों लगा रहे हो? जब वो लाख रुपया सेलिब्रिटीज बुलाने में लगा सकते हैं तो भाई तुम्हें क्यों नहीं पे कर सकते? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर शो द टॉक टेबल। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है बॉबी किशोर भाई, मेरठ के इन्फ्लुएंसर है। और साथ ही साथ आज हम इनसे बात करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, और इनके साथ कुछ फिलहाल एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, उसके बारे में भी आज ही हमें बताएंगे। तो बॉबी भाई, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम बॉबी किशोर है। शायद बहुत सारे मेरठ वाले मुझे जानते भी होंगे। मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, फनी वीडियोस बनाता हूँ और प्रमोशंस भी करता हूँ। अब तो अभी कंट्रोवर्सी हुई थी मेरे साथ। ऐसा हुआ था, एक लड़की का मैसेज आया था मेरे पास, है ना। उसने बोला था कि मैं और मेरा भाई आपसे मिलना चाहते हैं। तो मिलते मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसा होता है, लोग हमसे मिलते रहते हैं। तो हमारा यही कॉमन रहता है, चल कोई बात नहीं भाई। एक लड़की होता है तो लोगों के मन में ही आ जाता है भाई कि किसी वजह से मिलने गया होगा, दोस्ती की उससे मिलने गया होगा। तो हमारा ऐसा था, मेरा भाई मतलब जो साथ ही रहता है अश्वनी भाई, वो था नहीं, वो दिल्ली वगैरह गया था काम से। उसने कहा था भाई तू होगा, कोई नहीं। तो मैं अकेला चला गया भाई। जैसे ही सॉफ्रिक्स पहुंचता हूँ, मेरठ के सॉफ्रिक्स मॉल, वो कहती है कि थोड़ा आगे आ जाओ। हम वहां पे खड़े हैं, हमारे पे मतलब हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है जिससे हम आ सके, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो मैं चला गया थोड़ा आगे। एक आगे जाके ही राइट में एक रास्ता जा रहा है, एक स्कूल था भाई जोगा सिंह करके। मैं वहां चला गया, वहां खड़ा हो गया। तो वहां पहुंचने के बाद पता चलता भाई 10-15 लड़के आ गए वहां पर। पूछने लगे हाँ भाई तू करेगा कंटेंट क्रिएशन, नहीं करेगा। पता नहीं कोई क्या ग्लिच थी, मतलब कोई ग्रज था मुझसे, क्या था। बेफालतू में पहले हाँ कभी बात नहीं हुई थी हाँ, उनसे। अब भाई 15 लड़के, और 15 में तो भाई हर बुलाया किसी की कैसे? हवा निकल जाती है, देखो। इंस्टाग्राम के थ्रू बुलाया आपको कांटेक्ट हाँ करके? तो कहने ना की मेरे पास मतलब नंबर था ना फेक कुछ। आईडी से बुला रहे थे हाँ उसमें। जी, इतने में आईडी भी बंद, वो हर चीज बंद। अब मैं इसको भी कांटेक्ट कैसे करूँ? हाँ मैं इतना करके गया था, मैं जो भाई है उसको लाइव लोकेशन मैंने सेंड कर दी थी। घर पे भी मैंने बता दिया था कि मतलब ऐसा, मतलब कि सिक्योर हो जाऊं मैं। तो मैं चला गया था। फिर उसके बाद भाई वही, उन्होंने वीडियो कैमरा ऑन किया अपना। कितने थे, दो स्कूटी थी, एक स्प्लेंडर थी, और ट्रिपलिंग पे थे। भाई आ गए। वो पहले पूछने लगे कि फोन दिखा, चैट दिखा, ये दिखा। बोलने लगे भाई चैट होगा तो तू पिटेगा, नहीं होगी तो। मैंने भाई चैट तो होगी, जब बात हुई है तो डिलीट थोड़ी करूंगा। वो उसी इंस्टाग्राम आईडी से? हाँ, ठीक है। इतने में वो चैट वैट खोली। मैंने भाई देख ले, जो है मेरे को कोई है नहीं, तेरी बंदी है जो भी है, मेरा कोई मतलब नहीं ना, मेरे को लेना देना। और इतने में मारपीट स्टार्ट करने लगे। बहुत अच्छा, मैंने हेलमेट लगा के गया था मैं। भाई इतने में क्या दिमाग में आया इनको, भाई यहाँ तो कोई है नहीं ना, कोई जानने वाला, फोन भी किसको मिलाऊंगा इतने। बस वहां से भाई भाग के आया हूँ। फिर उसके बाद लाइव वगैरह आया, मैं सारी कंट्रोवर्सी करी, फिर सारा देखा, रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई। अब देखो कभी मिलते हैं तो तो। पता चला था उन लड़कों को कौन थे वे? या बीच में मतलब फोटोज वोटोज उनके जैसा ही कोई था, मतलब पूछा भी था उनसे। अब वो बोलने लगे भाई हम तो थे नहीं। बाकी पुलिस वालों को भी मैंने दी आईडी वगैरह, वो बोलना साइबर वगैरह से देखते हैं। तो बीच बीच में जाते रहते हैं, अभी तो ऐसा कुछ पता चला नहीं, जब चलेगा। तो उन्होंने कहा कहीं दिखता है तो बता ना, हम पकड़ लेंगे। तो कहने की ये मेट्रो उस लड़की की जो आईडी था हाँ। उससे स्टार्ट हुआ था। जी भाई। तो भाई ऐसा स्कैम भी चल रहा है। फिर मैंने सबको बताया, इन्फ्लुएंसर को मेरठ के, कि भाई ये भी हो सकता है, कहीं मत जाओ। ऐसे किसी बुलाने में मत तो जाओ। लोंडे तो मेरठ के ही होगी फिर पक्का, लेकिन। हाँ और ये बात कितने दिनों से चल रही थी फिर इंस्टा पे आपकी? भाई 3-4 दिन पहले बात हुई थी स्टार्ट, बस कि मिलना है ऐसे। मैंने कहा भाई मिलना, चलो अच्छे लगते हैं लोगों को वीडियो, चल मिल लेते हैं यार, क्या ही हो। जब से मिलना भी बंद, घर वाले भी बोलने लगे, पुलिस वाले भी बोलने लगे भाई कहीं मत जाओ, हो सकता है आपसे कोई किलस रहा हो, हाँ वो यार, किसके या दिमाग कोई में क्या चल रहा है आज के टाइम में पता लगाना दुश्मन मुश्किल हो है। आपको पुराना, या कुछ भी हो सकता है, या कोई प्रमोशन वाला हो, कोई अमाउंट को लेके कुछ बिल्कुल बिल्कुल। ग्रजेस निकाल रहा हो, कुछ बात हो गई हो। अब ऐसे होता ही रहता है यार, इतना ध्यान भी नहीं देते कभी।
तो याद है मतलब कोई दुश्मनी तो नहीं रखी किसी से? यार स्कूल टाइम की तो स्कूल टाइम तक ही थी, ऐसा कुछ था नहीं कि आगे तक चलती रहे हो। तो जब वहाँ मिले सोप्टिक्स की बात है, हाँ तो जब उससे मिलने गए जो लोंडे थे वहां पर आए तो उन्होंने कुछ कहा या कुछ बात तो बोली होगी कि भाई बस तू वो ऐसा आ गए, कंटेंट कह मतलब रहे, हाँ भाई, कंटेंट से क्लस थी, किस चीज से थी? तो स्टार्टिंग जो की तो नहीं की थी, हाँ भाई तू करेगा लोंडियाबाजी ऐसे। मैंने कहा भाई उसने ही बुलाया है मिलने अच्छा। के लिए, मैं तो कंटेंट क्रिएशन करता हूँ कि तू बनेगा तो ये यूट्यूबर बनाऊंगा मैं, मतलब ऐसे ऐसे। तो तो कहने लोंडिया के वाला फिर इस हिसाब से अगर देखे जाए तो लड़के का कुछ ना कुछ मैटर था उसमें। और यार जिसकी बंदी थी, अब इसमें बताओ मेरी क्या गलती है भाई, कोई मिलने बुला रहा, अब या तो बंदी फिर को वो रोक तू। आईडी रियल है और उसके बंदे को पता लग गई हाँ, और उसने बुला लिया, ये हो उसने सकता चैट है। वैट देखी है। अब तू बंदे अपने बंदी को रोकना जाके, सही बात है भाई। मैं तो यही मानूंगा भाई। नहीं बुला तुम खुद रहे हो। बुला खुद रही, गलती तो उसकी है। तो फिर जब से लड़की क्या, फिर अब लड़कों के मैसेज आते हैं तब भी नहीं जाते हो। फिर हाँ 1-2 दिन बाद उसका फिर मैसेज आते हैं दूसरी आईडी से। अच्छा, उसी लड़की की लड़की दूसरी को। आईडी से? वो लड़का था, मैं समझ गया। अच्छा। हाँ भाई, कि यार अच्छा नहीं लगा आपको पिटते देख, मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने कहा भाई जो भी है अब बता दे, सामने आ जा, सामने ही बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद ब्लॉक कर दिया उसने, वो आईडी भी बंद। अच्छा, उसके बाद कभी नहीं बात हुई कुछ? कितने लोंडे थे वहां पर टोटल? भाई 9-10 बंदे होंगे। अरे भाई, पर वहाँ शेर बनने का फायदा नहीं था, कोई हाँ, फायदा नहीं कोई भाई फायदा नहीं साहब। था भाई, अकेला आदमी क्या ही करता। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता रहता। स्कूल टाइम में हुआ था पहले, खैर अब तो नहीं होता क्योंकि इन चीजों में पड़ते ही नहीं कभी लड़ाई झगड़ों में। नहीं सही यार, दूर ही ठीक है इन फिर चीजों अपना से। काम भी ऐसा है यार, तो अब तो जहाँ जाते हैं भाई बैकअप रखते हैं कि कभी भी रेडी रहना। सही है। अच्छा, जब से थोड़ा ये एक ठान दो को लिया। पता करना चाहिए, कुछ और बात 1-2 होगी बंदे पहला हमेशा फोन साथ आएगा। होते हैं। तो जब भी कहीं जाते हाँ, हो मतलब भाई लोग ही होते हैं, साथ होते हैं। साथ होता है कोई ना कोई। और ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कब से स्टार्ट कर रखी है आपने? भाई बनाते तो बहुत छोटे से हूँ मैं। वांटेड मूवी आई थी जब सारे घर के, हमने रीमेक करा था उसको। अभी होगी, मैं 3 GB में पड़ी होगी वीडियो, अच्छा। वो बनाई थी। लेकिन उसके बाद 2017 या 18 में जब अमित भड़ाना, हर्ष बेनीवाल ने स्टार्टअप किया था, जब से स्टार्ट किया था मैंने भी, जब फनी बनाता था, जब व्यूज अच्छे आते थे। मैंने एक बाबा की वीडियो भी कॉन्सेप्ट बनाया था, वॉइस ओवर वगैरह। हाँ मैं फनी बनाता था। अच्छा, मैं funny, हाँ ठीक। जैसे वाइन्स वाइन्स हाँ। जैसे होती है। तो अच्छी हाँ, चलती थी उस उस टाइम, time मोनेटाइज भी था मेरा। नहीं, उस टाइम वाइन्स का भी बहुत क्रेज था उस हम्म। टाइम पे। उस टाइम मोनेटाइज भी था। उस टाइम ऐसा टारगेट नहीं था कि हम्म। वॉच आवर्स पूरे करो, ये करो। मेरी इनकम आती थी। 7-8 साल हो गए फिर तो आपको। हाँ, लेकिन बूस्ट मिला है मेरे को अभी, ये 1-2 साल पहले। ये इंस्टाग्राम से? हाँ, एक वो वीडियो वायरल हुई थी, ऐसा था मैंने सब कुछ क्विट ही कर दिया था। कॉलेज के बाद यही हो रहा था घर वाले कि भाई जॉब कर ले। मैंने इंटर्नशिप भी की थी एक न्यूज चैनल में, मुझे वहाँ मजा नहीं आया क्योंकि शुरू से इंटर्नशिप यही किस चीज किया। की थी? न्यूज चैनल था एक यहाँ पे ही नोएडा में। अच्छा, नोएडा। हाँ, तो उसमें ही की थी, वीडियो एडिटर ऐसा। तो वहाँ मेरे को मजा भी नहीं आया। फिर घर वाले कह रहे अब देख ले, ज्वाइन भी हो रही थी वहाँ। फिर मेरे को मजा नहीं आया। फिर अब मैं वीडियो बनाता था, एक वीडियो मैंने सोच क्विट ही कर दिया था। मैंने उस पर वीडियो बनाई, सुबह सुबह कचरे की गाड़ी नहीं आती कि कूड़ा फेंक दे, घर वाले कहते हैं। मैंने उस पर फनी वीडियो बना दी, जो गाती हुई आती है। हाँ, कि मैं बाहर सो रहा हूँ, पापा उठा रहे हैं, वो आवाज आ गई, कचरे वाला गाना जो है वो, गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल कि बेटा मैं बाहर उठ रहा हूँ। उसके बाद कूड़ा रख दिया, मैं सो गया। फिर नान खटाई वाला आ रहा है, ऐसे कर करके वो वीडियो हो गई वायरल। अच्छा। मैंने देखा उसको 12 दिन लगे थे भाई। 10-12 दिन बाद 50,000 व्यूज। भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं 200, 300, 250 व्यूज यही आता। तो मतलब फर्स्ट अचीवमेंट थी वो तुम्हारी? हाँ, 50। फिर 1-2 दिन बाद देखा भाई कि 1.5 लाख, 2.5, ऐसे करके अब मेरे ख्याल से अब भी 6 लाख व्यूज होंगे उसमें। भाई जब से मुझे बूस्ट मिल गया, मेरे हो गए, कितने थे मेरे, 1,000-2,000 सब्सक्राइबर से मेरे पहुंच गए 8-9 हजार। उसे एक वीडियो फॉलोअर्स, सॉरी, सब्सक्राइबर कह रहा हूँ। उसके बाद भाई मैं रुका नहीं, फिर मैं फनी बनाने लगा। फिर मैं एक बार फूड की मैंने स्टार्ट की थी, उससे एनएस पे शिकंजी मिलती है, तो शिकंजी में की मैंने ऐसी ही बना दी, वो भी वायरल हो गई 2-3 दिन में 1 लाख। कब की बात है? उसी टाइम की बात है ये भी? फिर मैं वो बीच में ऐसी बनाने लग गया था कि मेरठ वालों, आज मैं जाना तो था मुझे मेट्रो प्लाजा, मैं वहाँ पर अड्डे की तरफ को निकल के आ गया, अब यहाँ जाम में ही फंसा पड़ा हूँ, ऐसे कर करके वीडियो बनाने लगा। भाई लोग शेयर कर रहे, रिलेट कर रहे थे, मैं बनाता गया भाई। जो मेरठ वाले हो गए भाई ऐसे कर करके फिर मेरे पास आता प्रमोशन। एक तो आता बियर कंपनी का, एक शूज का आता, फिर वहां से भाई प्रमोशन शुरू हो गया। तो पहला प्रमोशन बियर कंपनी का आया था? हाँ, बी अंकर एक बियर है, तुमने देखी होगी, मधुमक्खी सी बनी होती है। नहीं, मुझे आइडिया नहीं फिर है। मुझे भी नहीं जो नहीं आइडिया। पूछा। तो वो कंपनी थी भाई, उनका किया था। तो मतलब सिर्फ प्रमोशन करवा जब रहे पता थे या चला था फिर कि भाई पैसा भी मिलता है, हमें तो पता ही नहीं। प्रमोशन करा रहे थे, फिर पीने वगैरह के लिए मंथली का कुछ वो भी दे रहे थे स्टॉक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था।
और वहां से सीखा था, मतलब सबक भी मिला था वहां से। ऐसा होता है, मुझे पेड का जब से पता चला था। वो मुझे कितने दे रहे थे, उन्होंने बोला था हमारा बजट है ऐसी 1000-1500 रुपए। तो उस टाइम भाई मुझे लग एक रहा वीडियो का? हाँ, एक रील मांग रहे थे वो, 2 स्टोरी मांग रहे थे। मैंने कहा यार मेरे लिए 1500 भी बहुत है। फिर यार मैंने दिमाग लगाया, बिगर कंपनी है ज्यादा भाई, कुछ लेने तो चाहिए। फायदा मिल रहा होगा उसको, वरना मुझसे क्यों कराएगी वो? तो भाई मैंने क्या काम किया, 1500 रुपये छोड़ भाई, तू तू मुझे पेटी उठा दे। वो पेटी उठा के मैंने बेच दी पूरी बियर की जो थी हाँ, वहां से। और भाई 2500 रुपये उनसे कैश में दे दिए। सही है भाई, ये सही था। ये सही दिमाग लगाया भाई। तो भाई सबसे मतलब ऐसे डाउनफॉल किस टाइम आए थे आपके लाइफ में, आपकी जर्नी के दौरान? यार डाउनफॉल मेरे पे तब आ रहे थे, एक तो हम मेहनत कर रहे थे, वीडियोस बहुत बना दी यूट्यूब पे। मतलब ये मान लो मेरे तो बड़े भाई छोटे भाई सारे भाई लगे हुए थे, हम सब कजन सब भाई। कंटेंट क्रिएशन हाँ, में थे। कुछ मजा ही नहीं आ रहा था भाई। डाउनफॉल यही हो गया था कि भाई छोड़ ही दो इस चीज को, इसमें कुछ हो ही नहीं पाएगा, जॉब वॉब कर लो अपना, जो देखना हो देखो। लेकिन यार इन चीजों से घबराना ही नहीं चाहिए, जो मैंने सीखा है। डाउनफॉल जो होता है लाइफ हाँ। में उससे, तो हाँ, अप एंड मतलब डाउन्स में। सबसे खराब सिचुएशन भी वही आई थी लाइफ में, कोई भी वीडियो ऊपर नहीं जा रही थी, बस वही हाँ। अपना डेड वाला चैनल फिर तुम्हारा। डेड क्या, बीच बीच में इंस्टा भी डेड हो जाता है, और हम्म। बीच में वो इंस्टा बैन वैन का कुछ हो गया था भाई, फिर फट के 4 हो गए। हाँ, इंस्टाग्राम पे आई थी न्यूज, जो आई थी एक हम्म। रूमर्स थी। कि जितनी मेहनत करी गई पानी में। फिर मैं उस दिन भाई ये सबक मिला, उस दिन ये सीखने को मिला कि भाई वो भी एक काम कर, यूट्यूब भी उठा, इंस्टा से कुछ नहीं होगा। टिकटॉक बैन हुआ था, इंस्टा भी हो जाएगा। बिल्कुल। कुछ भी बैन हो सकता है, कुछ भी ओपन हो सकता हाँ, है, कुछ start नहीं हो। पता क्या हो जाएगा इस हाँ। टाइम पे। तो अभी इंस्टा के साथ साथ यूट्यूब चल रहा है साथ में? हाँ, यूट्यूब चल रहा है, 10 के होने वाले हैं अब। यूट्यूब पर भी? हाँ। तो यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, शॉर्ट ही है वहाँ पे भी? यूट्यूब पे तो मैंने ये मान लो उस वाले चैनल पे कुछ नहीं डाला, बस जो सर्च करते होंगे ना इंस्टा वाले, वो उस पे आ रहे हैं। व्लॉग्स पे कम है अभी, अभी 1600 सब्सक्राइबर्स हैं। व्लॉग्स में, व्लॉग्स भी कम ही अच्छा, डाल रहा 2 चैनल है हूँ। यूट्यूब हाँ, पे? उस पे मेन वाले पे हो गए, इसमें फनी डालता था। वाइंस को भी हो गया यार, 2-3 साल हो गए। तो अब व्लॉग्स, मैं एक सॉन्ग उस पे और एक वेब सीरीज प्लान कर रहा हूँ। तो व्लॉग्स कहाँ के प्लान कर रहे हो जो आप व्लॉग्स भाई बनाते हो? ब्लॉग अब मैं करूंगा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल? हाँ, बाहर यहाँ की के ट्रिप? करता हूँ, भी व्यूज नहीं आ रहे, मैं कहा यार बाहर का पकड़ ले कुछ। तो बाहर की ट्रिप मारनी सीधा। हाँ बढ़िया। तो कहाँ का प्लान है सबसे पहले ट्रिप का? भाई ट्रेंड में तो वियतनाम और बैंकॉक, ये अच्छा, दोनों बैंकॉक। तो हाइप पे ही रहते। ठीक। तो कब जाने की लग रही है, आप कब जाओगे? बस भाई 1-2 दोस्तों का हो जाए अपना जुगाड़ सा, उसके बाद निकल लेंगे। ओके। सही कह रही है, अकेला वैसे इतना मजा नहीं है हम्म। जब तक फ्रेंड सर्कल ना साथ हो। हाँ, पहले तो क्या होता था यार, इनकम नहीं होती थी, घर वाले बोलते थे भाई ये मत खरीद, ये मत कर। क्या है भाई, अपनी सोर्स इतनी हो गई, घर वाले बोलते नहीं क्या कर रहा है यार, ग्रो तो कर ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन ऑन हुई अब तक? यूट्यूब पे यार, यूट्यूब पे नहीं हुई मेरी अभी। वहाँ पे नहीं हुई? नहीं, टारगेट होता है फिर कम हो जाता है वो। हाँ, वो 365 डेज का होता है। वो रील्स वाला होगा ना, हाँ, इसलिए। हाँ, बाकी देखो अब मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो भाई अगर सबसे हाईएस्ट प्रमोशन अब तक का कितना मिला आपको? हाईएस्ट भाई मेरा गया 12,000 रुपये 12,000? और ये किस मेरिट चीज़ से ही का है? मेरठ से। किस चीज़ का था वैसे? भाई मोबाइल कंपनी थी। मोबाइल कंपनी। मेरिट के बाहर से भी प्रमोशन वो आया ऑफर अब तक? जो शूज की कंपनी थी ये दिल्ली की थी। सबसे मतलब ज़्यादा फिलहाल जो मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रमोशन किस चीज़, कौन सी कंपनी ग्रोथ पे चल रही है, मतलब जो ज़्यादा प्रमोट कर रहा है अपनी प्रोडक्ट्स को? मतलब मेरठ में मेरिट में नहीं, ओवरऑल जो तुम्हारे पास आ रहे हो, जो तुमने नोटिस करा हो ऐसे। भाई, मेरे को तो मेन इनका चलता है, जो एग्जीबिशंस लगते हैं, इनका ज़्यादा आ रहा है। सेल वाली जो है गॉडविन लगती है, ब्रॉडवे में लगती है। गॉडविन होटल में जो लगती है यहाँ हाँ, पर? अच्छा। इनका हर 3 महीने में रहता है इनका। अच्छा, हर 3 मिनट पक्का इनका? क्या चार्ज करे यार ये? भाई चार्ज इनका ऐसा होता है जैसे अब हमारा जो चल रहा है मेरे फॉलोअर्स के हिसाब से, भाई फूड का तो जैसे अच्छी जगह है, कोई दूर है तो 5 तक भी ले लेते हैं, वरना 4 के करीब चल रहा है, 3.5। एक स्टोरी और हाँ। एक रील के हाँ। साथ। तो ये जो आपको पे करते हैं, ये आपके फॉलोअर्स देखकर करते हैं, व्यूज रील्स पर? ये फॉलोअर देखते हैं, मेरठ का क्राउड है हम पे, उस चीज को देखते हैं, और रीच देखते हैं हमारी रील्स पे जो आ रही है। हाँ, फिर वे आपको उसके अकॉर्डिंगली जैसे मतलब मेरे फॉलोअर्स जैसे मान लो अभी 20 के हुए हैं, हम्म। उस हिसाब से रीच बहुत अच्छी आती है मेरी। तो भाई ऐसी भी कोई कंपनी है जो मतलब जैसे जिसके पास कोई लंबा टाइम हो, लाइक 1 महीने के मंथली पे करेंगे उसका कुछ करना हो, ऐसा किसी के साथ भी हुआ है कोई पार्टनरशिप वगैरह में, या कोई ऐसा बड़ा नहीं, कोलैब? अभी ऐसे आते हैं पर कोई मतलब हो नहीं पा रहा फिक्स अभी ऐसा। अच्छा, आ बहुत रहे सारी हैं। कंपनी आती है, अभी वो आई थी इसकी साहिल वाली हंक, हम्म। इसका चल रहा था बीच में। एनर्जी ड्रिंक भी बनाते हैं ये, जो दुबई की बॉडी थी बिल्डर है वो। हाँ, हाँ, वो हंग जो है वो उसका साहिल खान। मंथली लिया था उन्होंने, अभी हम्म। उसके बाद कुछ आया नहीं। एक उसका चल रहा है, बॉलीवुड की है वो, मतलब इनको सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, उसका मेरे पास है मैसेज, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था हमें मंथली बता दो,
उसमें क्या था, सेलिब्रिटीज का था कुछ, जो मेरठ आती है ना, जैसे पेपराजी करता है ऐसा हाँ कुछ। समझ गया। अच्छा, तो उसका मंथली मांगा था उन्होंने अमाउंट कितना था कि उसमें लगभग? आप आया करना उन शोज में। मेरठ में किया करेंगे। और अमाउंट कितना पे कर रहे थे? वो भाई मैंने जो उन्हें ग्राफ बना के दिया था वो ऐसी था, 15 के आसपास दिया था मैंने मंथली का उन्हें। मंथली का? ये इस तरह के प्रमोशन आते हैं आपके पास कि जो ईयरली या मंथली वीडियोस चाहते हो कि हमें मंथ में इतनी 4 वीडियोस चाहिए, हाँ आते हैं इस तरह के? उनका क्या रहता है पे का? भाई। उनका ऐसा रहता है जैसे उसमें हम ये पूछते हैं आपको एडिटिंग भी करानी है, ये सब भी कराना है, तो उसके हिसाब से होता है। जैसे कितनी पोस्ट लोगे आप हफ्ते में, जैसे मान लो मैं 500 रुपये की एक पोस्ट ले रहा हूँ, तो मान लो 10 ले रहे हैं हफ्ते में, तो वो हम उसको 300 कर देंगे 500 से। ऐसे मतलब रेट कम होते चले जाते हैं। जितनी ज़्यादा वीडियो या हाँ। फोटोज जो भी होगा। फिर हम जब उनका हो जाता है और किसी का काम नहीं, मतलब बंदा उनके लिए रिजर्व हो जाता है, ये रहता है। और हमारी जो वीडियो होती है, हम कोलैब ऐसा नहीं होता कि हर महीने दे रहे हैं उन्हें, क्योंकि उससे क्या होता है, लोगों को ये लगता है भाई ये तो बस इनकी वीडियो बना रहा है, हाँ मतलब अपना वो कंटेंट हमारे लिए बीच बीच में। डाउनफॉल है। अगर बिल्कुल। एक ही उसके साथ लगे हुए अपन, हाँ, समझ गया। तो हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, ये हर चीज़ पैसा ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है भाई, कहीं ना कहीं एंड यूजर को भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरठ वालों के लिए अभी क्या कंटेंट बना रहे हो आप करंटली? अब तो एक तो फनी बना रहा हूँ फनी वीडियोस, ठीक है। और फूड के बना देता हूँ। जैसे अभी एक स्टोरी लगाई थी कि बताओ कहाँ पे क्या ट्राई करना चाहिए। अब एक सीरीज चला रहा हूँ, हम्म। उसमें जो भी लोग बताते हैं वहाँ मैं जाऊँगा, और जो लगते हैं बेचारे इस लायक है नहीं, उनका फ्री में करते हैं हम। जो स्टॉल्स स्टोर्स होते वाले हैं इनसे पैसे ही नहीं लेते, इनके पास जाकर। ये लगता है भाई बिल्कुल वो दे ही नहीं हाँ सकते। मतलब जो बिगनर है, जिसकी हेल्प हो सके और ऐसे जो कर रहे हैं दे अपने end से। सकता है भाई उसको जायज पैसे बताते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो मेरठ के लिए काफ़ी टाइम से आप रील्स बना रहे हो, तो जी भाई। बताइए मेरठ वालों को कुछ कि कहाँ पर क्या अच्छे स्टॉल्स है, क्या चल रहा है, और मार्केट में क्या चल रहा है मेरठ मोमोज तो की। भाई वहाँ आरजी के अच्छे हैं। आरजी आरजी कॉलेज? एक वो चाइनीज सी आंटी है, वो लगाती है। मिर्ची सेठ तो नहीं है? नहीं, आरजी कॉलेज में मिर्ची थोड़ी है। सेठ तो जिम खाना है, वो हाँ भी अच्छे हैं, उधर। मोमोज बड़े बड़े हैं उनके हाँ भी, मिर्ची सेठ। उसके तंदूर मोमोज उनका भी आया था मेरे पास प्रमोशन। आया था। देखो भी बात कब होता है। बाकी जो आप ये मेरठ में जो इन्फ्लुएंसर्स की होती है मीटअप, इसमें जाते हो आप? भाई अभी डांडिया नाइट में गया था बस, पहले की तो मैं नहीं गया। बताइए उसके बारे में कुछ डिटेल में। इससे पहले उसका आया था एक, इसमें हुआ था एक फैशन शो कराया था, काफी लोग आए थे उसमें, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। मीराज बिस्ट्रो में कराया था वो, अच्छा। शायद देखा होगा आपने। तो उसका आया था मेरे को, तो मेरे को फिर उस टाइम यही बात रही थी उनसे कि भाई मैं पेड ही करता हूँ, तो इसके बाद बात बन नहीं पाई थी, फिर मैं गया ही नहीं था। उसके बाद भी बहुत सारे मीटअप्स हुए हैं, उसके बाद वही लोग हारमनी में गए थे फिर। जिन्होंने वहाँ मीरा बिस्टो में ऑर्गेनाइज कराया। हाँ, और वाले भी आए थे उसमें। तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं ये होता कौन है? यहाँ पर तो एक दो बंदे हैं जो कराते हैं। तो ये डिजिटल एजेंसी वाले हैं, ये है अरे कौन? एक तो रेवोपियंस करके है डिजिटल अकेडमी, एक शरद चौधरी करके है, ये दो का नाम जो मेनली कराते हैं। रेवोपियंस और कौन सा? शरद चौधरी करके बंदा है एक। तो ये कराते हैं। हाँ, तो मतलब fashion एंड show रिजल्ट करा क्या है। होता है उनका, क्यों कराते हैं फिर ये? इनका मेन जो है वो रीजन लाइक क्या है? रेवोपियंस है, वो तो अपने कहीं ना कहीं अपना हाँ। प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, यानी हाँ। कि अपनी एजेंसी प्रमोट कर बिल्कुल। रहे हैं। जो शरद चौधरी है, वो अपना क्या प्रमोट कर रहा है? भाई उन्होंने भी एजेंसी बनाई हुई है ना, ड्रीम्स उन्हों- प्रोडक्शन हाउस बनाया हुआ है। अच्छा, उन्होंने बना रखा। तो ऐसा भी करते हैं शायद, रणविजय जो है ना रोडीज वाले, कुछ नोन है उनके, तो वो उनसे रहता है उनका टाइप वगैरह, तो जो विनर वगैरह होते हैं उनको चांसेस मिलते हैं मीटअप का उनके साथ। वैसे भी वेब सीरीज वगैरह में भी। वहां पर? हाँ, तो वो देते हैं चांस। अच्छा। जैसे कि मैंने देखा है, कभी प्रोफाइल दिखती है तो बता। तो जैसे भाई आप अभी बता रहे थे कि कहने की जो इन्फ्लुएंसर है, काफी इन्फ्लुएंसर है जो फ्री में प्रमोशंस वगैरह कर रहे हैं, तो मतलब उसके बारे में क्या कहना था? हाँ भाई, ये चीज मैं जरूर बोलूंगा। भाई होता क्या है, बहुत सारे मतलब रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े हैं, कंपनीज बड़ी बड़ी हैं, पर मतलब क्या करती हैं, ये फ्री में बंदों को बोलेंगे हम तुम्हें पासिस दे रहे हैं, अरे आओ। लोग फ्री में स्टोरी लगा रहे हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर फ्री में स्टोरी लगा रहे हैं। भाई क्यों लगा रहे हो? जब वो लाख रुपया सेलिब्रिटीज बुलाने में लगा सकते हैं, तो भाई तुम्हें क्यों नहीं पे कर सकते? जब तुम्हें छोटे स्टॉल वाले पे कर रहे हैं, तो भाई उनसे क्यों फ्री में कर रहे हो? या तो तुम सबको फ्री करो। बिल्कुल। योजना नहीं चला रहे ना भाई, फुल टाइम दे रहे हो, सही तो बात है। फ्री करना क्यों है? मतलब मेरे कहने का मतलब है भाई, 500 रुपए चाहे आप लो, लेकिन अपनी एक वैल्यू बनाओ, वरना आदमी ये सोचेगा ये तो ऐसे ही आ जाएगा। ये वाली चीज होती है। जब मैं मतलब मेरे साथ भी हुआ, जैसे हम बार्टर करते हैं ना, स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो आदमी हवा ले लेता है कि यार ये तो फ्री में कर रहा है, मतलब वो वैल्यू नहीं हाँ देता। मतलब वो है कि
कि हम सिर्फ कहीं यही मतलब की हुआ बात है मेरे नहीं है। साथ ऐसा काफी बार, जैसे स्टार्टिंग में मैं कर रहा था तो भाई बंदा सुन ही नहीं रहा, अरे बार्टर है ना फूड का तो पर पेड़ में क्या होता है, इंसान तुम्हें इज्जत देगा, बुलाएगा, 10 बार पूछेगा भाई कमी तो नहीं रही, कुछ ही नहीं रही, तो वो ये चीज मैंने फील की। फिर एक बात ये भी है ना कि अगर आपने एक बार फ्री में कर दिया तो बार बार कराएगा फिर बिल्कुल। आपसे। तो भाई 2-3 बार करने के बाद मैंने तो हाथ जोड़ लिए कि भाई फ्री ऐसे छोड़ो, नहीं। तो जो फ्री ये बेकार। और इन्फ्लुएंसर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहे हैं, क्या लगता है वो क्यों कर रहे हैं? मतलब फेक फॉलोवर्स हैं उनके पास, या मतलब किस चीज की देखो कमी भाई है? जिनके 1000-2000 है उनका तो मैं ये कह सकता हूँ बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, बढ़ाने के लिए भी कर रहे हैं, उनकी प्रमोशन भी होगी, खुद की ग्रोथ और भी फेस है, वैल्यू बढ़ रही है। फेस Face वैल्यू value। बढ़े, चलो उनका समझ में आता है, लेकिन जिनके एक अच्छा फॉलोवर्स है उनका वो क्यों कर रहे हैं? हाँ वो क्यों कर रहे हैं यार, तो ये कुछ मैं है भी आपका नहीं इस फिर भी बारे में मतलब सोचना? आपके हिसाब से आप इन्फ्लुएंसर हो, आप भी क्या लगता इन्फ्लुएंसर है हो। आपको? हो सकता है भाई वो चाह रहे हो हमारे कॉन्टेक्ट्स बने, कोई ऐसा बंदा मिल जाए हमें आगे और बूस्ट मिल जाए, 1 लाख के 2 बना दे, ये जैसे बिग बॉस होता है। पर मुझे लग रहा है कि है। मतलब ऐसा तो शायद उन्होंने कोई फ्री प्रमोशन करा नहीं होगा इतना बड़ा जो 1 लाख के 2 बना के दे सके उन्हें हाँ। मेरठ में, कोई ऐसा और शायद कर मुझे भी लगता छोटे नहीं छोटे होगा रहे, ये भी ठीक कह रहे हो आप, ऐसा कोई इतना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिनके लिए वो काम जो कर रहे हो। एकदम हाँ, डबल कर हाँ। दे उनका। या कोई कंपनी ऐसी हो। हाँ, तो मेरे क्या रीजन हो सके इसका? मे भी ऐसा कोई रीजन हो कि वे पासिस फ्री में करते होंगे फिर, कि जो या भाई ये भी तो हो सकता है कमीशन होता हो उसमें, हाँ एफिलिएट सिस्टम चला रहे हो, क्या पता। ये है हो ना, सकता है, सही एफिलिएट कह रहे मार्केटिंग। हैं। एफिलिएट वगैरह का कुछ ना कुछ उनसे कनेक्टेड हो सकता है। कि या फिर आप अपने साथ लेकर आइए तो हम्म। उस पर हम इतना डिस्काउंट कर देंगे, ये बोल रखा हो, हाँ ये भी हो सकता है। बिल्कुल। तो भाई जैसे अगर कोई न्यू इन्फ्लुएंसर है, मतलब अभी मार्केट में आया है, हम्म। अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा, मतलब ऐसे ही हम्म। स्टार्टिंग में सबको पता है कि स्टार्टिंग का फेस कितना लो, बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे चलता है, हम्म। तो मतलब क्या एडवाइस रहेगी आपकी, किस चीज़ को पहले टारगेट करना चाहिए, या फिर भाई मैं ये किस तरीके से बिजनेस वगैरह को अप्रोच करना चाहिए, या जो उनसे बड़े इन्फ्लुएंसर है उन्हें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए ताकि थोड़ी बहुत उनकी भी हेल्प हो और थोड़ा सा नीचे से मतलब पुश मिले? कंटेंट क्रिएशन करने में हाँ कोई भी नया इन्फ्लुएंसर अगर आना चाहे मार्केट में, जी, भाई मेरठ में अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले उसको देखना चाहिए वो किस कैटेगरी की वीडियोस बना सकता है मेरठ के लिए। ठीक है। जैसे आपने पॉडकास्ट किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, मुझे अच्छा लगा। तो मतलब उसको कैटेगरी देखनी होगी, जैसे फूड में बना रहा है, अगर वो फूड में ही बनाना चाहता है तो भाई उसमें स्पेशल क्या कर सकता है वो, कैटेगरी ढूंढ के भाई उस पर एनालाइज करो, उस पर मेहनत करो और भाई बना के देखो, और भाई प्रॉपर हैशटैग्स लगाओ, साउंड्स लगाओ, और भाई थंबनेल बेटर बनाओ, तो भाई ग्रो करेगा ही करेगा। लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि हैशटैग अभी के टाइम पे वर्क नहीं करते, ऐसा नहीं नहीं है? हैशटैग वर्क नहीं करते, वो चल रही है आजकल कोमा वाला सिस्टम चल रहा है, वो हम्म। वर्क कर रहा है। अब इंस्टा से कॉल भी आई थी मेरे को 2-3 दिन पहले, हम्म। तो बता रहे थे, सारा पूछा था उनसे मैंने। तो क्या राज की बात बताई भाई उन्होंने, कुछ हमें ही बता दो। भाई उन्होंने यही बोला है कि अब हैशटैग मैटर ही नहीं करते। कॉल पर मार्क भाई थे? नहीं। अच्छा, मतलब उनकी टीम से? हाँ हाँ। ओके। तो मैंने पूछा क्या क्या रहता है, मैंने उनसे मोनेटाइज का भी पूछा, उन्होंने कहा इंडिया में हमने बंद कर दिया है हाँ, अभी monetize। रिसेंटली थोड़े टाइम तक ही हाँ। इन्होंने ऑन करा था, लेकिन हम्म। फिर दोबारा बंद बाहर कर है क्योंकि लेकिन मैंने ये पूछा था, मैंने बड़े internationally बड़े क्रिएटर्स को तो मिल रही है दिया। पेमेंट, उन्होंने कहा मिल रही थी, अब नहीं मिल रही। तो मैंने कहा अच्छा, तो कह रहे इस पे आप ये करो, अब थंबनेल बेटर बनाओ, और उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप फोटोशूट कराओ, पोस्ट नहीं डालते आप। तो उन्होंने मुझे बोला ये भी जरूरी है, पोस्ट डालना तो चाहिए। कहने की रील्स के साथ पोस्ट जरूरी है। उन्होंने कहा हो सकता है इसलिए थोड़ा डाउनफॉल आ रहा है आपको, कि रीच कम जो आ रही है, पोस्ट या फिर क्राउजल पोस्ट हम्म। जो होती है। हाँ, क्रोजल पोस्ट को भी क्योंकि काफी रीच सुना कम है। जाती है ना भाई, तो ऐसी तैसी मान लेते हैं मेरठ वाले बिल्कुल। जो प्रमोशन कराते हैं, भाई रीच नहीं आ रही, पैसे वापस करो। अच्छा, मैंने मेरठ में काफी इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं और भी, वे सब कहीं ना कहीं औरों के साथ कोलैब कर रहे हैं, बट एक आपका अकाउंट है जो आप काफी कम कोलैब कर रहे हो। भाई मैं कोलैब रीच देख के करता हूँ, इसका- अपनी भी डाउन हो जाती है। अच्छा, आपकी भी डाउन रहती है उससे? अच्छा, ऐसा भी है अगर किसी अपने से नीचे जैसे वाले के डेड साथ? चैनल ले लिया आपने, हाँ। मेन मेरा ही है, मैं कोलैब मार देता हूँ, तो भाई मेरा भी डाउन हो जाएगा। अच्छा, हो जाता है ये चीज। हाँ, और वैसे एक्सेप्ट करोगे तो रीच उसकी बढ़ेगी, मेन वाले की, ये होता है। हाँ, वो तो जिसका हाँ। न्यू अकाउंट होगा उसके पे आएंगे व्यूज। तो भाई इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं रीच देखता हूँ, इनसाइट्स देखता हूँ पूरी, भाई प्रोफाइल उसके बाद ही डैशबोर्ड को। कोलैब वगैरह। हाँ, अगर मुझे लगता है मैं उन्हें बता देता हूँ कि भाई देखो कोलैब कर दूंगा मैं, लेकिन अगर रीच नहीं मुझे मत बोलना, ये चीज़ बता। वो फिर भी बोलते हैं भाई करो आप, मैंने भाई कर लो। तो उसके लिए भी चार्ज करते हो आप? हाँ, कोलैब का अलग रहता है, कोलैब का रहता है उसमें? कुछ अमाउंट ऐड हो जाती है और थोड़ा बढ़ा देते हैं उसको। तो भाई आपके हिसाब से मतलब जो फ्यूचर है वो हम्म। क्या रहने वाला है फिलहाल, इन्फ्लुएंसर का ले लो या फिर जो सोशल मार्केटिंग है फिलहाल के टाइम पे अभी भी काफी बूम पे है, लेकिन आज से 2 साल बाद 3 साल बाद मतलब कहाँ जाने वाली है ये चीज? भाई बूस्ट जाएगा, ये चीज़ ऐसी है कभी बंद नहीं होगी, ये हमेशा चलती रहेगी।
भाई ऐसा होगा, स्टोर खुलेंगे बंद हो जाएंगे, और फूड स्टॉल खुलेंगे बंद हो जाएंगे, लेकिन ये क्या है, चलता रहेगा। मार्केट में कुछ ना कुछ कोई एक तो फूड स्टॉल लगेगी जो एक हमेशा दुकान चलेगा। कुछ बंद हो गई, उस पे मान लो छोले भटूरे की दुकान है, उसके अगली बार कोई दाल की खोल लेगा उसमें, वो करवाएगा हमसे, तो हमारा तो काम बंद नहीं होगा। हाँ ये है, क्रिएटर ज्यादा हो जाएंगे, हमारी अमाउंट कम हो जाएगी, कंपटीशन आ जाता है, बैलेंस हो जाती है। तो जो आप ये बात बोल रहे हो, तो अभी आपके हिसाब से मेरठ में कितने क्रिएटर्स आ चुके हैं, और क्या लगता है कि आपको भाई मेरठ में क्या मेरठ में तो कंपटीशन झुंड चल हो रहा गया, है? मेरे ख्याल से 15-20 होंगे, लिस्ट बनाऊं अगर मैं, 15-20 क्रिएटर्स हैं। है। हम्म, मेरठ में, और कंपटीशन क्या लग रहा है फिर आपको मेरठ में अब क्या होगा आगे? तो भाई अगर आप जैसे हम्म, कह रहे हो कि अगर मेरठ में कंपटीशन हाई हो गया, हम्म, लेकिन अगर हम मेरठ से बाहर जावा लाइक दिल्ली नोएडा, हाँ, तो इस हिसाब से अगर उधर देखे जा हम्म, तो वहाँ तो फिर बहुत क्रिएटर्स हैं। हाँ, तो उस हिसाब से अगर मेरठ में देखे जाए तो मेरठ में फिलहाल इतने क्राउड नहीं है इन्फ्लुएंसर का, या ये कहना गलत है मेरा? सही कह रहे हो बिल्कुल। क्योंकि मेरठ भी काफ़ी बड़ा है अगर हाँ, देखे हाँ, जा तो। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पर अभी तक 15-20 है तो यानी कि काफ़ी स्कोप अभी यहाँ बच रहा है। हाँ, आने वाले टाइम 50 भी हो जाए। हाँ, मतलब ऐसे चल रहा है जैसे दिल्ली में करना बड़ा मुश्किल है आजकल। अगर मैं ये सोचूं मैं दिल्ली में ब्लॉगिंग कर लूं, तो भाई वहाँ बहुत मुश्किल है। अभी तुम यूट्यूब खोलोगे ना यार, तो 50 वीडियोस 100 वीडियोस मिलेंगी तुम्हें, हजारों मिल जाएंगी, 100 भी मैं कम ही बता रहा हूँ। नहीं यार, दिल्ली और नोएडा और गुरुग्राम ये तो बिल्कुल पीक हम्म। लेवल पे चल रहे हैं इस टाइम। मुझे नहीं लगता कोई। और दिल्ली गुड़गांव के भी अब देखो धीरे धीरे अगर आते हैं, फन पार्क वगैरह के तो मेरे पास आए हुए हैं, एडवेंचर आइलैंड के आए हैं, आ रहे इन हैं सब उधर के, से हाँ। प्रमोशन। तो अब देखो नेक्स्ट सीजन में अगर हो पाए तो करेंगे। तो आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी है अपने मतलब चैनल को लेके, मतलब भाई अब आगे आइडिया को आगे लेके? जैसे लोग मुझे फनी वीडियोस में ज्यादा पसंद करते हैं, हम्म, मैं ऐसा देखता हूँ, जैसे प्रमोशन से एक तो होता है उसके बारे में बता दिया, वो मिनी ब्लॉग टाइप, उसको लोग कम देखते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी मेहनत से कोई फनी वीडियो के थ्रू प्रमोट करूँ, तो उस स्टोरी लाइन को लोग पसंद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ प्रमोट भी अगर मैं करूँ तो अपने टैलेंट से करूँ। उसमें आप अपनी स्किल्स ऐड हाँ, करके कुछ लाना चाह रहे हाँ, हो यूनिक मैंने सा? काफी बार देखा है वो वायरल जाती ही जाती है। तो मतलब कभी ऐसा भी कुछ होता है कि लाइक अगर आप फनी बना रहे हो तो उसमें पेड प्रमोशन कम आएंगे, अगर आप किसी और निच में हो लाइक टैग होगी उसमें ज़्यादा प्रमोशन आएंगे, या फिर कोई अदर कैटेगरी होगी उसमें ज़्यादा आएंगे, ऐसा पेड प्रमोशन कुछ स्लैब है वगैरह है कुछ ऐसा कि लाइक मतलब इसमें हाई है इसमें थोड़ा कम हाई है? भाई फूड में अच्छी रहती है रीच वगैरह, नहीं, मुझे जो जो लगता कंपनीज पे करती है, लाइक जो अगर मैं आपसे अच्छा, पेड अच्छा, प्रमोशन, कैटेगरी हाँ इस टाइप पेड की। प्रमोशन कराना चाह रहा हाँ, हूँ, लाइक आप अभी फनी में हो हाँ भाई तो टैग में ज्यादा पैसा है। टैग में ज़्यादा पे हाँ, करते हैं। टेक में तो पैसा है ही, खैर। मतलब मुंह बोली भी देती है अमाउंट। टेक वाले, हाँ, टेक क्रिएटर्स हाँ, को। तो भाई जैसे आप बता रहे थे कि अब तक का सबसे बेस्ट जो इवेंट हुआ था वो अभी लास्ट जो डांडिया नाइट हुई हाँ, थी ये डांडिया हुआ था। तो मतलब कहीं ना कहीं फॉलोइंग के हिसाब से या फिर मैं कहूँ फेस वैल्यू के हिसाब से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर को कैटेगराइज करा गया। नहीं भाई, वैसे सबको वीआईपी उसमें ही रखा हुआ था, आगे वीआईपी जोन में ही थे, वीआईपी पास दिए थे सबको। थे तो, लेकिन लाइक जैसे आप वहाँ पर गए थे तो पर्सनली आपको कुछ फील हुआ कि हाँ भाई इसे थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है या फिर इसे मिल रही है, ऐसा कुछ था वहाँ पे पर्सनली जो फील किया वहाँ पे वहाँ पे जाके ग्राउंड हाँ, लेवल पे? मतलब थोड़ा था कि भीड़ ज्यादा हो सकता है, वहाँ पासिस वगैरह जो सेल वगैरह करा रहे हो कंपनीज हो उनसे, और इन्फ्लुएंसर का टाई अप हो, हमारा नहीं हो। मैं तो पहली बार गया था तो मेरे को इसलिए भी थोड़ा ये था कि भाई मैं जब किसी से मिला ही नहीं हूँ, तो एकदम से कोई बोलेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा भाई वहाँ का माहौल को डिस्क्राइब करो, जैसा आप कह रहे हो कि पहली बार आप गए, तो वहाँ पर सब स्ट्रेंजर की तरह ही फील कराते हैं, या फिर भाईचारे में आपस में आते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, कहते हैं कि हाँ भाई तू भी इन्फ्लुएंसर है मैं भी हूँ? अच्छा, वो वहाँ पे ऐसा कुछ हाँ है वहाँ पे या नहीं है? भाई देखो, जो जैसे बहुत सारे तो ऐसे थे वो बोले ही नहीं थे। देखो ऐसा होता है भीड़ में, अगर कहीं हम डांडिया नाइट या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो भाई ऐसा कभी नहीं होता कि हम अपने दोस्तों को भूल जाएं। अगर वो कहीं दूर से भी दिखेगा पहचान लोगे आप पीछे। बिल्कुल। तो वो चीज़ थी, मतलब कुछ इन्फ्लुएंसर भी आ रहे थे, और भाई मेरे फॉलोअर्स का भी बेस अच्छा है, तो बहुत सारे फॉलोअर्स भी आए थे, कुछ ने स्टोरीज भी लगाई थी, तो पहचानने वाले पहचान लेते हैं। हाँ, कुछ ने पहचाना था, कुछ इग्नोर भी कर रहे थे। तो बॉबी भाई आप बता रहे थे कि हाल फिलहाल आपके साथ कुछ हुआ था पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कुछ उसके बारे में बताइए। अभी कसौली गए थे, कसौली? चंडीगढ़ गए थे, एक अपना दोस्ती था, विवेक नाम है भाई का। तो वो हम गए तो चंडीगढ़ गए थे, वहाँ से कसौली चले गए थे घूमने। तो भाई वहाँ पर क्या हुआ, भाई हमारे साथ लड़कियां भी थी, है ना, 1-2 फ्रेंड्स थी, और भाई लोग थे 3-4। तो भाई हम गए हुए थे, भाई ने क्या काम करा, भाई चौड़ में था, वहाँ पे क्या होता है 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है पहाड़ों पर। तो भाई ने क्या काम किया, भाई चौड़ में था शुरू से, मैं ये कर दूं वो कर दूं, ऐसे वाले होते हैं ना बंदे। तो भाई 9-10 बज रहे थे,
भाई ठंड हो रही थी वहाँ पे रोटी भी 20 रुपए की थी, इतनी महंगाई। मार्केट बंद हो गया, हम घूम ही नहीं पाए, माल रोड बहुत दूर थी, वहाँ बंद हो गई होगी भी। तो हम देख कर आए थे, कोल्ड ड्रिंक हमें मिली नहीं थी, तो भाई को कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, ठीक है। तो भाई ने बोला अरे कोल्ड ड्रिंक तो मिलती है। जब ज़्यादा होने लगा हमने कहा भाई अब मत जा, ऐसे ठीक नहीं है, भेड़िया भेड़िया कुछ आ जाए या कुछ हो जाए, हमें थोड़ा रहता है इस चीज़। भाई ने क्या काम कर कि मैं तो लाऊंगा। जब भाई ने ज़्यादा चोट दिखाई तो भाई हमने कहा ये ले भाई पैसे, चल ले गया। भाई चले गए जंगल की ओर, ऊपर की तरफ को जैसे चढ़े वो, भाई को एक वाइट से कपड़ों में एक लेडीज दिख गई बैठी हुई। जो विवेक था उसको। हाँ भाई ने क्या काम करा, भाई हैंग तो थे ही, झांझ में थे भाई। भाई ने झांझ में टॉर्च मार रहे उनके मुंह पे, लेडीज के मुंह पे। हाँ भाई आंखें थी नहीं, लेडीज की आंखें थी नहीं। पता नहीं उसने कैसे फेस कर लिया। इतना देखने के बाद भाई कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया फिर भी। अच्छा, आंखें ना देखने के बाद भी। हाँ वो सिर्फ जो फेस करा वो झांझ नहीं फेस करा उसने कुछ फेस नहीं करा, वो देख के चला गया। वो वापिस आया, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली उसे, वो वापिस जैसा आया भाई मैं खौफ तो बैठ ही गया था। वो देख रहा यहाँ तो नहीं बैठा यार कोई भी, वो चलता गया हमारी तरफ आ रहा था, होटल की तरफ, पीछे देखे वो उसके पास आया ऐसे करके चिल्लाने लग गया। मैं भाई इतने में फिर वहाँ के लोगों ने देखा उसको, कह रहा है एक मन तो मेरा ऐसा होता खाई बराबर में खाई थी बिल्कुल, कह रहा मैं कूद जाऊं उसमें, मन कर रहा था ऐसा। तो ऐसा हो सकता है कोई गिर विर गया हो वहाँ खाई वाई में, तो उसकी आत्मा बात में भटकती हो, जो उन्हें तो उस दिन से कह रहा भाई मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद वहां पर उस साइड। हाँ तो मैं जब से मुझे लगता है कि भाई ऐसी चीजें भी होती हैं। तो और किसी को नहीं दिखाई दी वहां पे ग्रुप में किसी को? नहीं और तो किसी को नहीं दिखाई, बस उसे विवेक को। खंडर सा लगता रहा था दिन में भी वो, पर ऐसा कोई ध्यान ही नहीं था। तो मैंने ब्लॉग भी बनाया था, मजाक सी कर भी रहा था कि भूत है ये भाई, उसके थोड़ी देर बाद ही ये सीन हो गया। उसके बाद तो दिखाई दी फिर भाई को दोबारा से? नहीं, फिर मुझसे कह रहा था कि सपने वपने में आए, पता नहीं मजाक कर रहा था क्या कर रहा। एक दो दिन उसे नींद नहीं आई। हाँ पूरी रात भाई फिर लाइट जला के सोया था। अच्छा ज्यादा डर गया मैं खटखट भी कर रहा था, कह रहा अरे रहने दे। झाड़ियों में बैठी हुई दिखाई देती है उसको। हाँ तो वही होती है चीजें। हाँ भाई होती तो है बचपन में भाई। तो भाई जैसे आप बता रहे थे कि मतलब जैसे इन्फ्लुएंसर है आप, मतलब फीमेल इन्फ्लुएंसर से भी बातचीत होती होगी, तो कहीं ना कहीं ऐसे मतलब क्लोज भी आते होंगे किसी ना किसी चीज में। तो कभी ऐसा हुआ कि हाँ अट्रैक्शन हुआ हो तुम्हारा और कुछ बात आगे बढ़ी हो किसी फीमेल इन्फ्लुएंसर से? नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा अब नहीं तो होता। थोड़ा यही हो गया, लड़कियों से विश्वास सा उठ गया तो काम से ही बात होती है। तो मतलब इसका रीजन फिर अगर विश्वास उठ गया तो कहीं ना कहीं इसका रीजन हम समझ रहे हैं, तो कैसे हुआ था, मतलब क्यों उठा विश्वास? भाई ऐसा था, कंटेंट क्रिएशन जो मेरी बंदी थी। कब की बात है भाई ये? भाई रिलेशन तो था मेरा 6-7 साल का होगा, बचपन से ही था। अच्छा 8-9 क्लास से हो, बचपन का प्यार। तो अच्छा चलता था भाई। इसके चक्कर में भाई एक तो पढ़ाई नहीं हो पाई मेरी, है ना, हर चीज बहुत डाउनफॉल गया, हर चीज में सारी चीज नेगेटिव, मतलब हर चीज काफी सैक्रिफाइस किया मैंने उसके लिए। पर लड़कियों क्या होता है, वो एक तो उसे ये लगता था मैं हर लड़कियों से मैं ही बनाऊं एक शहजादा, कि मैं हर किसी से बात करूंगा, पर ऐसा नहीं था भाई, मेरे को कंटेंट क्रिएशन करनी थी। अब भाई उसका क्या था, हर समय लड़ना, इससे क्यों बात करें, अब ये फील्ड ऐसी है भाई, इसमें 10 लड़कियों से बात करनी है तो करनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट्स बना कर रखने पड़ते हैं। अगर किसी को बंदी बनना है तो भाई तो एक्सेप्ट करेगी कि मुझे ये चीज करनी है। बिल्कुल। यहाँ पासवर्ड ले रहे हैं, लड़ाई हो रही है, इसका मैसेज क्यों आया, इसे क्यों फॉलो कर लिया, भाई ये राड़े नहीं झेल पा रहा था, तो भाई मैंने हाथ जोड़ लिए। और जब तक ग्रो भी नहीं किया था, उसके बाद से ग्रो किया हूँ मैं, ब्रेकअप के बाद। और एक दिन तो क्या हुआ, इतनी झांझ हो गई भाई, मैंने पता नहीं कोई क्लाइंट थी मेरी, क्या थी, उसका भी सेम वही नाम था, मैंने उसे फोन मिला और फिर क्या बोला उसको? मुझे लेने तो पेमेंट थी, और भाई उन्होंने फोन, हेलो हाँ, कि मैंने कहा यार ऐसी, मैंने कहा याद आ रही थी भाई एकदम समझ में नहीं आया क्या बोलूं। वो कह रही यार अब तो बहुत, मतलब मैं मूव ऑन कर चुकी, फिर ये सब करके काट दिया भाई। बाद में इतना गिल्ट हुआ ना मेरे को कि मैंने कहा यार मैंने क्या कर दिया है नहीं ये कह रहा था भाई अरे कितने साल बाद करिए दोबारा से कॉल उसको? भाई से करी होगी मैंने 3-4 साल बाद, फिर उसके लॉकडाउन के बाद बात नहीं हुई मेरी। उसके बाद आई वापस कॉल दोबारा से? बीच बीच में चल रहा था कि चलो ठीक हो जाते हैं यार, फिर जब एक बार हो जाती है ना चीजें, वो वाली बात मतलब वो ये जो एक बार जो जुड़ा रहा है वो जुड़ा ही रहा है, फिर टूटने के बाद वो ऐसा नहीं जुड़ पाता, फिर दोबारा से वो बात आती ही नहीं, चाहे कितना ये तो है। होता नहीं कि मेरा खिलौना टूट गया मुझे वही चाहिए, वरना मैं दूसरा नहीं खरीदूंगा वो तो जिद है बिना बात की बस। तो भाई जिनका रिलेशनशिप है, सिंगल भी रह सकते हो,
रिलेशनशिप वालों को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए भाई, ध्यान दो, अगर तुम्हारी बंदी इन्फ्लुएंसर है उसको सपोर्ट करो ना, पर हाँ ये है धोखा मत दो। सही है भाई। तो आपने इस रीजन से फिर ब्रेकअप कर दिया था? हाँ, इसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही थी तो भाई अलग ही हो गए। अब खुश है, वो भी खुश है, मैं भी। खुश हो? हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। बढ़िया भाई। नहीं तो मतलब कभी ऐसा हुआ कि किसी स्टेज पर लगा हो भाई, फील हुआ हो कि हाँ भाई होना चाहिए था कभी? भाई कभी कभी जब लगता है जैसे हम अकेले हैं, कोई दोस्त भी हमारे साथ नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है घर से, कोई ग्रजीज हो गए या काम कोई का क्लाइंट से हो गए, काम का स्ट्रेस और कोई ज्यादा चल रहा कपल्स है, देख रहे हैं तो बड़ा गुस्सा आता है कि यार ऐसा हम क्यों नहीं हो सकते अच्छे। तब गुस्सा और जेलसी फील होती है। होती है ये चीज। होती है भाई, हमारे साथ भी होती है। रिलेट कर देगा भाई। हमारे साथ भी होता है। आपके साथ भी हुआ है? बिल्कुल। तो भाई बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और मैं आशा करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा पॉडकास्ट। बिल्कुल। और भाई का इंस्टाग्राम हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, भाई का डिस्क्रिप्शन वो कंटेंट जरूर जाके चेकआउट करें। तो इसी के साथ पॉडकास्ट को एंड करेंगे। और मैं आपको भी ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा भाई। थैंक यू टॉक टेबल के लिए बहुत अच्छा थैंक यू। स्टार्टअप है भाई, आगे बहुत ग्रो करोगे। सभी से चाहूंगा कि भाई सपोर्ट करो इनको, शेयर करना वीडियोस को, बहुत मजा आएगा पॉडकास्ट में, ऐसे और भी इन्फ्लुएंसर यहाँ आते रहेंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो सपोर्ट बनाए रखें।